नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। एक किरण उम्मीद की अभिभावक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा 1000 भोजन के पैकेट्स को बनाया गया। कोरोना जैसी महामारी के कारण महानगर में फुटपाथ पर रह रहे गरीब बेसहारा परिवारों को समस्त संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भोजन के पैकेटों का वितरण किया गया। शहर के अलग अलग स्थानों पर भोजन के पैकेट वितरित किए गए। संस्था के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा अलीगढ़ की समस्त जनता से अपील करते हुए कहा कि आज हम सभी को सरकार के निर्देशों का पालन हर हाल में करना होगा, जिससे हमारा जीवन कोरोना महामारी जैसी बीमारी से बच सके और सुबह 6 से 10 बजे खुल रहे बाजारों में भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करें। घर से बाहर जाने पर मास्क का प्रयोग करें तथा जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। वहीं वितरण कार्यक्रम में प्रबंधक और सचिव उमेश चंद्र वार्ष्णेय, देवेंद्र कुमार एडवोकेट, राजेश कुमार गुप्ता, नीरज, कमल चौहान, पवन सैनी, जीतू कुमार, ललित, किशोर सैनी आदि सभी ने वितरण कार्यक्रम में विशेष सहयोग दिया। आज एक करोड़ उम्मीद की अभिभावक एसोसिएशन द्वारा अलीगढ़ शहर में गरीब तबके के लोगों के लिए जो इस समय रोजी के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं, उन लोगों के लिए आज हमारी एसोसिएशन द्वारा समस्त पदाधिकारियों द्वारा उन भोजन सामग्री का वितरण किया गया। जहां समय समय पर हम अलग अलग तरीके खाने पीने का, इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार की रीति नीति के निर्देशों का अवलोकन करते हुए, पालन करते हुए आज हमने भोजन वितरण गरीबों में किया है और आगामी इस तरीके का प्रोग्राम भी हमारी करने की मंशा है। इस समय ये महामारी जो इस समय चल रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस अलीगढ़ की जनता और समस्त देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से ना निकलें, अपने हाथ पैरों को धोएं, समय समय पर अपने सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ये मेरी आप सभी से निवेदन है, गुजारिश है और आप सबके चैनल द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते दूसरे जिलों और राज्यों में फंसे 15,000 लोगों को वापस लाया जाना रोडवेज बसों से शुरू हो गया है। इन सभी को घर भेजने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ही कम से कम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। डीएम ने अधीनस्थों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने दूसरे जिलों के राज्यों में फंसे लोगों को वापस लेने की घोषणा भी की थी। इसके बाद ही ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। शासन से पत्र मिला है कि करीब 15,000 लोग आ रहे हैं। अन्यत्र राज्य जनपदों से आने वाले लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। डीएम चंद्र भूषण ने निर्देश दिए हैं कि सभी एसडीएम अपनी तहसील के शेल्टर होम में करीब 3,000 लोगों के रुकने, खाने पीने जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें। कहाँ से आ रहे हो? सर मैं आ रहा हूँ करनाल। करनाल में क्या करते थे? सर वहाँ पे राधा स्वामी सत्संग में मैं था शासन के अंदर। सत्संग में क्या करते थे? कोई काम करते? सर वहाँ पे कुछ नहीं सर। तो लॉकडाउन कितने दिन तक वहाँ पर रहते सत्संग में? वहाँ हम लोग सर 1 महीना रहते। 1 महीना के फिर अब जांच वगैरह हो रही है या कब से? ये बस से आए हो तो किराया वगैरह लिया था? नहीं सर, किराया वगैरह कुछ नहीं। अब कहाँ छोड़ेंगे तुम्हें? सर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ। शामली से आए उन्नाव जाएंगे। सामने से यहाँ पर अलीगढ़ होकर निकल रहे हो, कहाँ की सवारी क्या है? ये हरियाणा से सवारी आई है जी और उन्नाव जाएगी। वहाँ से गांव की सवारी है, फिर वहाँ से पैदल निकलेंगे या कोई साधन मिलेगा तो उसमें निकल जाएंगे। तो ये मतलब शासन द्वारा भेजी है किस तरीके से? क्या? हाँ जी, शासन द्वारा भेजी है सरकार। कोई इन पर किराया नहीं लिया जा रहा। इनकी जाँच वगैरह सब? हाँ जी, जाँच हो रही इनकी, मेडिकल होगा आ रहा है इनका। कितनी सवारी होंगी, कितने जने होंगे? ये 30 सवारी है। और भी बसें आ रही है? हाँ जी, बस बहुत आ रही है। हरियाणा रोडवेज यूपी बॉर्डर पर आ रही है और यूपी बॉर्डर से फिर यूपी रोडवेज ला रही है। तो अब तुम कहाँ तक छोड़ोगे? हम उन्नाव तक छोड़ेंगे। ये उन्नाव की सवारी है। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू कुमार। सुमीर, क्या हुआ था? कहाँ फंस गए थे? क्या रहा था? सर मैं वहाँ काम कर रहा था चंडीगढ़ में,
तो वहाँ से जब लॉकडाउन हुआ तो सर घर पे दिक्कत थी, तो मैं निकला उधर, तो करनाल में रोक लिया गया था हमको राधा स्वामी सत्संग में। तो वहाँ बहुत अच्छी सुविधा हमको दी, टाइम से खाना भी दिया और ओढ़ने बिछाने का भी सब कुछ दिया, टॉवल भी दिया और टी शर्ट जैसे ब्रश मंजन। अब रहने वाले कहाँ के हो? उन्नाव जिला। तो करते क्या थे, क्या काम करते थे? वहाँ फॉल सेलिंग का काम करते थे सर। तो अब अपने घर जा रहे हो? हाँ सर, घर जा रहे हैं। तो कोई किराया वगैरह लिया गया? नहीं, कोई किराया नहीं लिया गया। तो अब ये बस कहाँ से लेके जा रही है और उन्नाव तक कहाँ है? मतलब कहाँ ये से? हमको असेंबली से उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हमारी छोड़ेगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के 5 मामले एक साथ पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में सबसे ज्यादा मरीज मिलने वाले उस्मानपाड़ा इलाके को हॉटस्पॉट पहले ही घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही 3 अन्य जगहों को भी सील कर जांच व सैनिटाइजेशन की कार्यवाही की जा रही है। अब अलीगढ़ में कुल 17 मामले कोरोना के हो चुके हैं, जिसमें एक की मृत्यु हो चुकी है व एक ठीक हो चुका है। अब कुल 15 मामले एक्टिव हैं, जिसे जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अवगत कराया है। कि अभी पहले हमारे पास 8 केसेस थे, 5 आज आए हैं, तो कुल मिलाकर के 13 और एक दिल्ली से आया है, वो कुल मिला के 14 केस हमारे हुए हैं और एक डेथ हुई है और एक आदमी हमारा ठीक होकर जा चुका है। ये जितने भी एरिया में से जुड़े हुए हैं ये लोग, उन सारे एरिया को हमने कंटेन कर दिया है। उस्मानपाड़ा में 5 से अधिक केस हो गए, इसलिए उनको हमने हॉटस्पॉट बना दिया है। ऑलरेडी वहाँ पे मेडिकल की टीमें लगी हुई हैं, रैंडम सैंपल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो भी ये हो रहा है, ये क्योंकि तबलीगी जमात का यहाँ एक आदमी था, वो भी शुरू से ही उसका निगेटिव आया है। और यहाँ पर जो भी हुआ है मेडिकल इन्फेक्शन से, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो इन्फेक्शन आया है उसके माध्यम से केसेज आ रहे हैं। तो जो एरिया प्रभावित है उस एरिया में हम लोग पूरी दृष्टि रख रहे हैं, उसको कंटेन कर रहे हैं, उसको सैनिटाइज करा रहे हैं और वहाँ पे मेडिकल टीमें हमारी और होम डिलीवरी ये सारा चीज़ें करी जा रही हैं। और उस एरिया में कोई भी प्रतिष्ठान या कोई भी दुकान या कोई भी सार्वजनिक स्थान कोई खुले हुए नहीं है, उस चीज़ को लोग इंश्योर करा रहे हैं। आप जो 5 आए हैं, इसमें कोई बाहरी भी है क्या? नहीं, इसमें कोई बाहरी नहीं है। इसमें एक तो जो जीवनगढ़ी जो जंगलगढ़ी का है वो ऑलरेडी कांटेक्ट का है, जिसका हमने सैंपल लिया था। इसके फादर इसके जो राजुद्दीन है उससे रिलेटेड है। इसी प्रकार से जो नीबरी वाला है वो भी जो उससे जुबैर से रिलेटेड है। और बाकी हाँ 2 नए केसेस आए हैं जो टंकी के सामने, टंकी वाली गली में ऊपर कोट के, उनका वो फीवर ओपीडी में गए थे जेएनएमसी में, जहाँ पे उनका रैंडम सैंपल हुआ था और उनका केस पॉजिटिव आया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। 3 या 5 दिन बाद बारात की विदाई के किस्से तो खूब सुने होंगे, पर अलीगढ़ के गांव विधिपुर में 37वें दिन बारात विदाई हुई। ऐसा पहली बार हुआ है, मगर ये खुशी में नहीं, कोरोना के ग्रहण का प्रभाव रहा। झारखंड के धनबाद की इस बारात को विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ आया। लड़की पक्ष के अलावा गांव के कई बुजुर्गों ने नेक रस्म अदा की। इस दौरान बारातियों की खुशी देखते ही बनी, कभी गांव के लोगों का आभार जताते तो कभी प्रशासन का उपकार मानते। ये ठहराव के साथ प्रशासन ने खाने का प्रबंध किया तो गांव के लोगों ने उनके रुकने के इंतजामों में मदद जो की थी। उम्मीद है कि बारात अपने गंतव्य झारखंड के धनबाद समय से पहुंच जाएगी। किस वजह से आप यहाँ पर फंसे हुए थे? हम यहाँ शादी के वजह से आए थे और हम 20 को घर से निकले 20 तारीख को, और यहाँ 21 को हम लोग यहाँ पहुँचे रात करीब 8 बजे, और 22 को यहाँ से जाना था घर लौट के। तो लॉकडाउन के कारण हम खर्च के रह गए, जा नहीं पाए, और हमें आज सरकार की ओर से हमें जाने की अनुमति मिली। इसके लिए मैं गवर्नमेंट सरकार से बहुत खुश हूँ, जो मतलब हमें जाने की इजाज़त मिली। ये हमारे जो है ससुर जी ने काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं, खाने पीने की सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की हैं, खाने के सामान रास्ते से भी।
परमिशन आपको कब मिली है? परमिशन जो है 2-3 दिन पहले ही बता दिए थे डीसी जी ने कि आपका परमिशन हो जाएगा, तो कल जो है परमिशन जा कर के जो है सब कुछ बातचीत हो करके आई है कल परमिशन। मैं पंडित नरपत सिंह आर्य, मेरे यहाँ पर 21 तारीख की शाम 9 बजे बारात आई थी, जो कि बेटी का रिश्ता, और वह बारात की निश्चित तिथि 22 मार्च 2020 दिन रविवार का था, और क्वारंटाइन में यह लॉकडाउन होने के नाते से वापसी इनका 23 तारीख को सुबह 8 बजे नीलांचल एक्सप्रेस था, इसलिए वह ट्रेनें रद्द होने के नाते से आज तक वह मेरे परिवार में विद्यमान हैं, और मैंने प्रशासन के लिए मदद मांगने के हेतु बहुत प्रयास किए, लेकिन आज मुझे वह मौका 35 दिन के बाद में मिला है, जिससे कि आज मेरे यहाँ पर ये ठहरे हुए झारखंड से आई हुई बारात के लिए यह सुअवसर प्राप्त हुआ है, जो अच्छे प्रकार से अपने परिवार में जाने के लिए यह समय मिला है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोविड-19 महामारी के वैश्विक संकट की इस घड़ी में बजरंग दल महानगर ने अपने पूर्व घोषित के अनुसार रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बजरंग दल की महानगर इकाई के 30 पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपना रक्तदान किया। इस कार्यक्रम का आयोजन महानगर के विश्व हिंदू कार्यालय रामलीला भवन के सामने आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य विभाग की रक्तदान हेतु बनी एक विशेष वैन में बजरंगियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सभी उपस्थित कार्यकर्ता पदाधिकारियों का कोरोना परीक्षण भी किया गया। इस रक्तदान शिविर की विस्तृत जानकारी देते हुए महानगर संयोजक गौरव शर्मा ने बताया कि आज के रक्तदान शिविर में 20 कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किए जाने का संकल्प था, किंतु कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर 30 कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया। विश्व इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, और इस संकट काल के दौरान अलीगढ़ जनपद में किसी की भी रक्त के अभाव में मृत्यु ना हो, केवल ऐसे संकल्प को लेकर आज यहाँ बजरंग दल द्वारा एक महानगर स्तर के कार्यकर्ताओं का रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। और साथ ही जैसा कि जनपद में सभी जानते हैं, अलीगढ़ बजरंग दल महानगर का संकल्प है कि जब तक अलीगढ़ के अंदर बजरंग दल है और बजरंगी है, तो रक्त के अभाव में जनपद में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो। ऐसे संकल्प को लेकर यहाँ रक्तदान का आयोजन किया गया है। दूसरा एक विषय और है जो मैं आपके माध्यम से समाज को बताना चाहता हूँ। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवा और बजरंग दल जैसे संगठन को आए दिन झूठे विषय लेकर और बदनाम करते रहते हैं। उन सबके लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि बजरंग दल सेवा, सुरक्षा, संस्कार पर चलने वाला संगठन है, और आज यहाँ लगातार पूरे जब से लॉकडाउन चल रहा है बजरंग दल द्वारा पूरे जनपद में लगातार सेवा कार्य चल रहे हैं, जिसमें भोजन का वितरण है। कुछ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हम लोगों ने भोजन सामग्री भी वितरण की है। आज ये शिविर कितने बजे से कितने बजे तक रहा है और कितने लगभग यूनिट एकत्रित किया है आप लोगों ने? सुबह 7:30 बजे से इस शिविर का आयोजन किया था, और 31 यूनिट ब्लड इस शिविर में रक्तदान किया गया है। क्या इसका उपयोग रहेगा समाज के? देखिए, उपयोग इसका सीधा सीधा है, क्योंकि मेरे पास सूचना आई थी जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में इस समय ब्लड की मात्रा बहुत कम है, और मेरे पास जब ये सूचना आई तो मुझे लगा कि जब रक्त की मात्रा कम है, ऐसा ना हो रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु हो जाए। और क्योंकि जनपद में जिला अस्पताल से अधिकतर संख्या में लोग, और मैं कहूँगा एक जिनका आर्थिक पक्ष कमजोर है, वो जिला अस्पताल से ही रक्तदान लेते हैं, रक्त लेते हैं। ऐसे लोगों का जीवन लीला समाप्त ना हो, इसीलिए ब्लड बैंक में प्रॉपर ब्लड रहे, इसलिए रक्तदान का आयोजन किया है। और भविष्य में अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी तो अभी बजरंग दल अपनी नगर इकाइयों से भी रक्तदान कराएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।